दोस्तों, ये कहानी है प्यार की दास्तां का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो प्लीज़ आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आरव, पीहू और खुशी तीनों एक साथ महालक्ष्मी मंदिर के लिए निकल पड़े। पीहू बार बार खुशी को खा जाने वाली नज़र से देख रही थी और बेचारी खुशी उसे इग्नोर करने के चक्कर में आरव से बात कर रही थी। ये देखकर पीहू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही पीहू ने दोनों की बात में खुद का नाम सुना तो उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने खुशी को उस जगह से उठाया और फिर खुद आरव के पास बैठ गई। ये देख खुशी को हंसी आ रही थी, पर चुप रहने में अपनी भलाई समझकर बाहर देखने लगी। आरव ना चाहते हुए भी पीहू को देखे जा रहा था। अब पीहू झुंझला कर बोल पड़ी, क्या है? आरव हड़बड़ा कर बोला, जैसे अब होश में आया हो। कुछ नहीं। और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। कुछ देर में ऑटो मंदिर के सामने आकर रुकता है। खुशी और आरव दोनों अपने अपने साइड से उतरने लगे। खुशी आराम से उतर गई। अब आरव जैसे ही उतरने को हुआ कि पीहू चिल्ला उठी, अरे रुको! आरव जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि पीहू का दुपट्टा उसके वाच में फंस गया था, जो कि बहुत कोशिश के बाद भी निकल नहीं रहा था। तो आरव बोला, मैं आए? पीहू ने हाँ में सर हिला दिया। अब आरव जैसे ही पीहू का दुपट्टा निकालने के लिए झुका, इससे दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दोनों एक दूसरे के आंखों में जैसे को खो गए और उनकी धड़कनें तो जैसे सरपट दौड़ रही थी। और उस पर रिक्शा में चलते हुए गाने के बोलने और चार चांद लगा दिए। ड्राइवर के हाथ से दोनों होश में आते और पीहू बोली, जल्दी करो। आरव खींचकर बोला, यार तुम्हारा समझ नहीं आता कि लड़की हो या मुसीबत, मतलब जहाँ जाओगी कुछ ना कुछ होगा ही, बोलकर दुपट्टा उसके हाथ में थमा दिया, जिसे देखकर पीहू फिर चिल्लाने को हुई क्योंकि उसका दुपट्टा फट चुका था। तो ड्राइवर बोला, सर मैडम जल्दी कीजिए, मीटर बढ़ रहा है। पीहू फिलहाल बिना कुछ बोले उतर गई। आरव तब तक किराया देकर आगे बढ़ गया। अब पीहू जैसे ही पैसे देने लगी तो ड्राइवर ने किराया मिल जाने की बात कही। पीहू कुछ बोलती तब ड्राइवर रिक्शा लेकर निकल गया। पीहू पीछे मुड़ी तो देखा खुशी आरव के साथ आगे जा चुकी है। देख पीहू बोली, इसके बाद मैं देखती हूँ, पहले इस अकड़ू से निपटना है। मेरी फेवरेट ड्रेस का दुपट्टा फाड़ दिया, बोलती हुई जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आगे पहुँच गई। खुशी रुककर उसका इंतज़ार करने लगी और आरव थोड़ा जल्दी है बोलकर आगे बढ़ गया। खुशी को वेट करते देख पीहू ताना मारते हुए बोली, क्यों रुक गई? उसके साथ ही दर्शन करने चली जाती। खुशी बोली, छोड़ना यार, क्यों उससे इतना चिढ़ रही है? पीहू ने अपना दुपट्टा दिखा दिया। पहले खुशी को हंसी आई, पर रोकते हुए बोली, गलत है ये, पर सॉरी बोला होगा ना उसने, एंड आर एम डेम श्योर जानकर नहीं किया होगा उसने। पीहू कुछ बोलती इसके पहले ही खुशी उसे खींचते हुए प्रसाद खरीद मंदिर में दर्शन करने चली गई। पीहू अपनी बारी आने पर आंखों को बंद कर दर्शन करने लगी। जैसे ही पीहू के दर्शन करने के बाद पंडित जी का आशीर्वाद आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे सुनकर आंखें खोल बाजू में देखने लगी तो पास खड़े आरव को देखकर बोली, पंडित जी मेरी अभी सगाई या शादी नहीं हुई है और हम दोनों अलग अलग आए हैं। ये सुनकर पंडित जी बोले, बेटा आज भले ही तुम दोनों अलग अलग आए हो, लेकिन किस्मत ने तुम दोनों का मिलना पहले ही लिख दिया और ये ईश्वर की मर्जी है। इतना बोल वो चले गए। पीहू कुछ बोलती इसके पहले आरव बोला, मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता हूँ, सो चिल। पीहू लेकिन आरव वाय। अब मंदिर से बाहर निकलते हुए आरव किसी लड़की से टकरा जाता है। वो सॉरी बोलकर बिना देखे आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो लड़की बोलती है, हे आरव, राइट? आरव, यस, बट आई डोंट नो यू। लड़की, ओ कम ऑन यार, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? आई मीन सीरियसली मुझे भूल गए? आरव, हे 1 मिनट, आई थिंक यू आर नेहा, राइट? नेहा, यस मिस्टर आरव राठौर। पीहू दोनों को दूर से देखकर सोचने लगती है, कौन है ये और इतना फ्रैंक
क्यों हो रहा है ये? मुझसे तो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता है और उससे गले मिल रहा है। दोनों को गले मिलते हुए देखकर बिल में इतना क्यों सोच रही हूँ से माता रानी पागल हो जाना है मैनू। इतने में खुशी आ जाती है और फिर पीहू की नज़र की डायरेक्शन में देखते हुए बोलती है, अब ये कौन है? और आरव इतना करता हंस कर बात कर रहा है इससे। पीहू अचानक से बोल पड़ती, हाँ वही तो। खुशी पीहू के एक्सप्रेशन देखते हुए, ओहो बात यहाँ तक पहुँच गई, जलन हो रही है मैडम को। पीहू पिटेगी तो समझी। खुशी तो तुझे करता किसी से भी बात करे। पीहू राइट। खुशी तो फिर। पीहू कुछ नहीं, चल। वो नीचे आती है, तब तक आरव और नेहा भी जा चुके होते हैं। दोनों ऑटो से घर लौट जाते हैं। राठौर मेंशन। आरव मॉम थोड़ा चिल्लाते हुए, मिस्टर राठौर क्या हुआ? देखिए कौन आया है। नेहा सहगल, मेरी स्कूल बेस्ट फ्रेंड। नेहा अच्छा बेस्ट फ्रेंड, तभी तू भूल गया था मुझे है ना? आरव कब तू ज़्यादा खूबसूरत हो गई तो कैसे पहचानता मैं? नेहा उसके पीछे उसे मारने को दौड़ती हुई, नेहा तेरा क्या मतलब? मैं पहले खूबसूरत नहीं थी आरव, बट नक चढ़ी थी तब। नेहा अच्छा। मिस्टर राठौर अरे लड़ना बंद करो तुम दोनों, आओ बैठो बेटा। और करता क्या लोगी तुम? नेहा अरे आंटी आप कार्मो फॉर्मेलिटी कर रही हैं, मैं ले लूँगी। आरव हाँ तू तो है ही भुक्कड़। मिस्टर राठौर आरव थोड़ा डांटते हुए। इधर उधर की बातें करने के बाद नेहा चली जाती है। आरव रूम में ही जा ही रहा होता है कि करण आ जाता है। करण हे ब्रो, आज कहाँ बिजी है सुबह से? आरव अरे मत पूछ यार, थोड़ा थके हुए लहजे में। करण क्यों क्या हुआ? आरव कमरे में चल सब बताता हूँ। दोनों कमरे में आ जाते हैं। आरव दिन भर का कट्ठा चिट्ठा पंडित जी के आशीर्वाद वाली बात छोड़कर करण को सुना देता है। करण का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद करण चला जाता है। आरव आराम करने लगता है। इधर पीहू और खुशी दोनों घर पहुंच गई होती हैं। खुशी अपने घर निकल जाती है। पीहू भी थोड़ा थके हुए होने की वजह से सोने चली जाती है। शाम को फ्रेश होकर नीचे आती है। चाय पीकर कुछ मैगजीन देखकर किचन में सुनीता जी की मदद करने लगती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं और इस बीच आरव और पीहू की कोई इत्तेफाक से भी मुलाकात नहीं हुई होती है। एक सुबह पीहू अपना सुबह का काम समेटकर फ्री बैठी होती है कि उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। पीहू झल्ला कर फ़ोन पिक करती है। फ़ोन रखने के बाद खुश होकर चिल्लाते हुए नीचे आती है, मम्मा पापा कहाँ हैं आप? सुनीता जी अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं नाश्ते के लिए बुलाने ही वाली थी। पीहू अरे मम्मा ये सब छोड़िए, मुझे राठौर मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। सुरेंद्र जी कब है इंटरव्यू? कल पापा, पीहू ने कहा। चलो इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। पीहू अपने बेसिस पर प्रिपरेशन करने लगी। अगले दिन इंटरव्यू के लिए पहुंचती है और कुछ कॉमन फॉर्मेलिटी के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसे नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग के लिए बोला जाता है। पीहू घर के लिए निकल जाती है और अपनी खुशी फैमिली और उसके खुशी के साथ शेयर करती है। इसी बीच मिस्टर राठौर आरव को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए अब थोड़ा फोर्स करते हैं। वो कुछ दिनों का बोल फिर टाल जाता है। नेक्स्ट डे पीहू ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसका सिलेक्शन इज ए डिजाइनर होता है, तो वही काम वो हेड डिजाइनर के अंडर करती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। आरव का काम भी ख़त्म हो चुका होता है, तो अब वो भी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और नेक्स्ट डे निकल पड़ता है ऑफिस के लिए, जहां पहले से उसके ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही होती है। और थोड़ी देर बाद पीहू भी ऑफिस पहुंचने के लिए निकल जाती है, परंतु आज वो ट्रैफिक की वजह से देर से पहुंचती है। तब तक इधर ऑफिस में मिस्टर राठौर आरव को इज ए हेड मैनेजर सबसे इंट्रोड्यूस करवा चुके होते हैं। पीहू जब पहुंचती है तो हर तरफ न्यू मैनेजर के चर्चे और डेकोरेशन देखकर कुछ सोचते हुए अपनी कलीग पिया से सारा मैटर पूछती है। वो सब बता देती है और बोलती है, तूने मिस कर दिया यार, क्या मस्त हैंडसम न्यू मैनेजर, आई मीन बॉस के सन
उफ, मेरा तो दिल आ गया उन पर। पीहू सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है ऐसा सबसे जिससे सब इतना इम्प्रेस हैं। पीहू सोच में थी कि आखिर कौन है न्यू मैनेजर, कि तभी उसे हेड डिजाइनर ने काम से बुला लिया। वो चली गई। जैसे ही पीहू पास वाले कमरे में गई वैसे ही दूसरे कमरे, जो कि आरव का था, से वो फ़ोन पर ज़रूरी बात करते हुए निकल गया। पीहू कमरे में गई तो हेड डिजाइनर ने उससे लेट आने का रीज़न पूछा तो उसने बता दिया। फिर हेड डिजाइनर ने कहा, सर से मिली? पीहू ने ना में जवाब दिया तो हेड डिजाइनर ने कहा, ठीक है, चलो मैं मिलवा देता हूँ। लेकिन आरव तो पहले ही निकल जाता है। तो वो फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है जिससे मिलना हो ही नहीं रहा है, और फिर वो वापस अपने काम में लग जाती है। आज का दिन यूं ही काम में निकल जाता है। अगले दिन सुबह पीहू येलो कुर्ता और वाइट जीन्स पहनकर रेडी हो नाश्ते के लिए नीचे आती है। इतने में खुशी भी आ जाती है और उसे देखकर कहती है, आज किसे मारने का इरादा है मैडम? तो पीहू कहती है, जो मरने को तैयार हो। फिर दोनों हंसने लगती हैं और नाश्ता कर साथ ही निकल जाती हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंचते ही आखिरकार पीहू आरव से मिल ही जाती है। नहीं नहीं, टकरा जाती है। जैसे वो हमेशा मिलते हैं उसी अंदाज में टकराते हुए। अब भाई पीहू तो पीहू ठहरी, ऐसे कैसे यूं ही जाने देगी बिना बात के? पीहू आरव को देखे बिना फाइल के पेपर उठाते हुए देखकर नहीं चल सकते। आरव, जो कि पीहू को देख लेता है और पेपर उठाने में मदद करता है। देखकर तो तुम भी नहीं चलती हो मिस पीहू। मिस पीहू वर्मा नाम है मेरा, बोलकर जैसे ही आरव को देखती है तो एक पल को खामोश सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी सूट बूट में। फिर बोलना शुरू करती है, तुम? आरव मस्त मौला अंदाज में, हाँ मैं, क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? वैसे तुम सबसे टकराती रहती हो या फिर बस मुझे देख भीड़ जाती हो? हाँ पीहू, चुप करो तुम, समझे? तुम्हें और मैं देखूं? वाई द वे, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक पहुँच गए। आरव कुछ बोलता इसके पहले ही करण वहाँ पहुँचा और बोलने ही वाला होता है कि ये यहाँ का बॉस है। तो आरव उसे रोक देता है और बिना कुछ बोले दोनों अंदर चले जाते हैं। पीहू सोचती है, हो सकता है जॉब के लिए आया होगा। दोनों ही अंदर जाकर अपने अपने काम में लग गए। आज का काम निपटा कर पीहू जल्दी ऑफिस से निकल गई। अगले दिन जैसे पीहू ऑफिस में पहुंची कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जब वो हेड मैनेजर के केबिन के तरफ बढ़ती है तो देखती है कि हेड डिजाइनर को किसी डिजाइन के इनकम्प्लीट होने के वजह से डांट पड़ रही है। लेकिन इस बार भी वो आरव का चेहरा नहीं देख पाती है और वो अपने साथ काम करने वाली पिया से पूछती है तो वो उसे बताती है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के डिज़ाइन अधूरे और शाम में ही उसकी मीटिंग है। अब जब हेड डिजाइनर मुंह लटका कर वापस आ जाता है तो पीहू कहती है कि सर सॉरी, शायद मैंने ही अपना काम सही से नहीं किया। हेड मैनेजर कहता है, नहीं पीहू, मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल गया था बताने को। पीहू ने कहा, कोई बात नहीं सर, आप मुझे काम समझा दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। सर को हमारा काम पसंद आए तो हेड डिजाइनर राजी हो गया। पीहू का सारा काम समझा जाता है और फिर पीहू काम में लग जाती है। शाम तक वो डिज़ाइन पूरा कर लेती है और अब बारी थी हेड मैनेजर के सामने प्रेजेंटेशन की। पीहू एक पल को थोड़ा घबराती है क्योंकि उसने आज तक मीटिंग में प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। वो मीटिंग रूम में जा ही रही होती है कि अचानक उसके घर में इमरजेंसी कॉल आ जाती है। तो वो हेड डिजाइनर को प्रॉब्लम बता निकल जाती है। अब सब मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं और फिर आरव आता है। हेड डिजाइनर सब अच्छे से प्रेजेंट कर देता है। आरव को भी डिज़ाइन बहुत पसंद आती है और वो उन्हें सिलेक्ट कर लेता है। और फिर हेड डिजाइनर और आरव दूसरी कंपनी से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। किस्मत से वहाँ भी सबको डिज़ाइन पसंद आती है और दूसरी कंपनी के बॉस डिज़ाइनर से मिलने को बोलते हैं। तो आरव हेड डिज़ाइनर की और इशारा करता है तो हेड डिज़ाइनर कहता है कि ये मीटिंग प्रेजेंटेशन भले मैंने दिया पर
डिजाइनर के लिए मेहनत किसी और ने की है और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हो पाई है। दूसरी कंपनी के मैनेजर आरव से उनकी कंपनी की डिजाइनर से मिलने की इच्छा फिर जताते हैं तो आरव हाँ कह देता है। फिर आरव और हेड डिजाइनर वापस आने के लिए निकल जाते हैं तो रास्ते में आरव डिजाइनर के बारे में पूछता है और जैसे ही हेड डिजाइनर बताने जा रहा ही होता है कि आरव को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाती है और फिर बात अधूरी रह जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद हेड डिजाइनर पीहू को कॉल कर हाल पूछता है तो वो भी कहती है सब ठीक है, बस मम्मा का बीपी बढ़ गया था तो वो बेहोश हो गई थी और पड़ोस की आंटी ने कॉल किया था और वो अस्पताल भी समय से ले गए थे। फिर हेड डिजाइनर उसे मीटिंग और डिज़ाइन सिलेक्शन के बारे में बताते हैं तो वो बहुत खुश होती है। फिर हेड डिजाइनर उसे कहता है कि कल सर के बेटे न्यू मैनेजर मिलना चाहते हैं तो वो हाँ कर कॉल रख देती है और फिर घर में सब बता देती है जिससे सबको बहुत खुशी होती है। आरव ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं और फिर करण उससे मिलने आ जाता है। दोनों कुछ देर बातें कर रहे थे कि फिर आरव करण को ज्वेलरी डिजाइनर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए कुछ सोचकर करण को कहता है करण तू डैड का ऑफिस ज्वाइन कर ले। करण पागल है तू? आरव पागल क्या, इसमें हाँ तो बहुत अच्छी ज्वेलरी डिजाइन करता है। आई नो। करण अरे यार वो बस यूं ही कर लेता हूँ टाइम पास के लिए। आरव तो टाइम पास के लिए ही आ जा। करण कुछ भी यार। आरव चल डैड से बात करते हैं फिर डिसाइड करते हैं। करण नहीं यार पहले ही बहुत। आरव बीच में ही ज़्यादा समझदार बन रहा है क्या तू? करण अच्छा बाबा चल। वो दोनों मिस्टर राठौर के कमरे में जाते हैं। आरव डैड नॉक करते हुए मिस्टर राठौर कविन आरव। आरव डैड मुझे आपसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी। मिस्टर राठौर हाँ बोलो। आरव बैठ जाता है तो मिस्टर राठौर करण को भी बैठने को बोलते हैं। आरव उन्हें सारी बात समझा देता है। फिर मिस्टर राठौर भी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि सब कैसे हो पाएगा। आरव उन्हें करण का नाम बोलता है ज्वेलरी डिजाइन के लिए। मिस्टर राठौर कुछ सोचकर हंसते हुए कहते हैं कि आरव जो तुमने पहले ही सारी परेशानी का हल निकाल लिया है तो मुझसे पूछने का मतलब? आरव डैड मैं सही हूँ या नहीं यह पता करने के लिए। मिस्टर राठौर यू आर ऑलवेज राइट माई सन, आई प्राउड ऑफ यू बेटा। सब नीचे डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर पीहू भी सबको खाना खिला सुनीता जी को दवाई देकर सुला देती है और अपने डैड से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह आरव नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिस्टर राठौर भी साथ ही निकल जाते हैं। इधर पीहू सारा काम निपटा कर उसकी मम्मी को सारी दवाई समझा उसके पापा को घर रुकने का बोल ऑफिस के लिए निकल जाती है और फिर लेट हो जाती है। ऑफिस पहुंचते ही आज फिर वो बाहर निकलते हुए आरव से टकरा जाती है और फिर वही नोक झोंक शुरू हो जाती है। पीहू बिना आरव की ओर देखकर कहाँ देखकर नहीं चल सकते और फाइल समेटने लगती है। आरव भी फाइल समेटते हुए बोला तुम भी देखकर चल सकती हो। ओ सर। फाइल उठाते हुए दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गई जिससे दोनों को ही एक अजीब सा एहसास हुआ और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों होश में तब आए जब करण ने कहा तुम दोनों ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? दोनों एकदम से कुछ नहीं। इस पर करण हंसते हुए बोला तुम दोनों ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। आरव करण से कुछ भी, इसे छोड़, इसकी आदत है हर जगह टकराने की। पीहू को ये बात अच्छी नहीं लगती तो जैसे ही कुछ बोलने हुई कि उसका मोबाइल रिंग करने लगता है तो वो फ़ोन पर जी सर कहकर फ़ोन रख देती है और आरव को घूरते हुए बोली अभी सर से मिलना नहीं होता तो अच्छा सबक सिखाती तुम्हें। आरव कुछ बोलता इसके पहले ही वो दनदनाते हुए वहाँ से निकल गई। करण हंसते हुए बोला मतलब जोड़ी बनने की शुरुआत हो चुकी है। आरव उसे खा जाने वाली नज़र से देखते हुए बोला तू नहीं सुधरेगा मतलब। पीहू ऑफिस के अंदर गई तो मैनेजर ने उससे लेट आने का कारण पूछा तो उसने ट्रैफिक जाम का बोल दिया। फिर वो हेड डिजाइनर के केबिन में चली गई तो
उसने कहा। पीहू आज फिर लेट, फिर बोला चलो छोड़ो, आओ बॉस से मिलवाता हूँ। वो दोनों आरव के केबिन की ओर बढ़ गए। वहाँ गई तो देखा कोई नहीं था, तो डिजाइनर ने कहा चलो थोड़ी देर बाद आते हैं, तब तक सर आ जाएंगे। पीहू और वो दोनों बाहर आ गए। हेड डिजाइनर को किसी का फ़ोन आ गया तो वो आगे बढ़ गया और पीहू धीरे धीरे अपने केबिन की ओर जा रही थी कि अचानक आरव और करण उसे अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो पहले सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों की ओर बढ़ जाती है और आरव से कहती है तुम यहाँ कैसे? आरव तुमसे मतलब? पीहू बिना कुछ सोचे समझे आरव को घूरते हुए बोलती है मैं भी किससे पूछ रही हूँ? करण आप बताइए, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं। करण उससे जैसे ही कहता है कि आरव बॉस हैं यहाँ खा, तो आरव उसे रोक देता है। तो फिर करण बात बदलते हुए पीहू से पूछता है कि आप यहाँ? पीहू कहती है मैं यहाँ जॉब करती हूँ इज़ ए डिज़ाइनर। इतने में फिर उसे याद आता है कि आरव की वजह से वो हेड मैनेजर से मिल नहीं पाई, तो कहती है कुछ समझाइए अपने इन दोस्त को, इनकी मेहरबानी से आज फिर मैं हेड मैनेजर से मिल नहीं पाई। मुझे जानना है वो इतने अच्छे इंसान हैं कि सब उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और फिर आरव से कहती है जब से तुम्हें मिली हूँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इतने में पिया आ जाती है। वो जैसे ही आरव को विश करने वाली होती है कि आरव उसे रोक देता है और फिर अपने केबिन में चला जाता है। साथ ही करण भी चला जाता है। पीयू हेड डिजाइनर के केबिन में जाती है और उसी समय आरव उन्हें कॉल करता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है। डिजाइनर के साथ आरव और करण केबिन में बैठे होते हैं तो दरवाजे पर दस्तक हुई और हेड डिजाइनर अंदर आने को पूछते हैं। पीहू भी साथ ही होती है। दोनों अंदर आते हैं। आरव दूसरी ओर मुंह करके बैठा हुआ होता है तो पीहू उसे देख नहीं पाती और करण को हेड मैनेजर समझकर खुशी से बोलती है कि अरे आपने बताया नहीं कि आप ही हेड मैनेजर। करण कुछ कहता उससे पहले आरव पलटता है तो पीहू उसे देखकर सोच में पड़ जाती है कि यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद हेड डिजाइनर आरव को विश करता है गुड मॉर्निंग सर। आरव भी मुस्कुराकर रिप्लाई करता है और करण हल्के से मुस्कुरा रहा होता है तो पीहू बिना कुछ सोचे समझे हेड डिजाइनर से कहती है कि सर आप इन्हें आरव की ओर इशारा करते हुए क्यों विश कर रहे हैं। तो हेड डिजाइनर कहता है यही तो हैं हेड मैनेजर आरव सिंह राठौर। पीहू ने जैसे ही सुना मानो शौक से वही जम गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। हेड डिजाइनर सर यही हैं मिस पीहू वर्मा। आरव बीच में ही आई नो। हेड डिजाइनर अपनी बात पूरी करते हुए सर वो डिजाइन कर इन्होंने ही डिजाइन की थी। आरव ओके। फिर पीहू से सिटी डाउन मिस। हेड डिजाइनर पीहू को देखकर उसे हिलाते हुए बोला पीहू तुम ठीक तो हो? पीहू एकदम से नहीं, फिर हड़बड़ा कर हाँ। करण को ये देख बड़ा मज़ा आ रहा था। इतने में मिस्टर राठौर आरव के केबिन में आते हैं और फिर कहते हैं कि कल जिस मीटिंग में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुआ उसकी डील फाइनल हो गई। बस अब ज्वेलरी डिजाइन की ज़रूरत है जो कि करण करेगा, राइट? फिर हेड डिजाइनर से कल डिजाइन बहुत अच्छे थे तो हेड डिजाइनर पीहू की ओर इशारा कर कहता है इन्होंने बनाए थे। मिस्टर राठौर कुछ सोचकर आरव आज से पीहू तुम्हारे अंडर काम करेगी। ओके आरव कुछ बोलता इसके पहले पीहू सॉरी सर बस एक सवाल करो। मिस्टर राठौर हाँ। पीहू इनके साथ काम क्यों? इससे आरव उसे अजीब ढंग से देखता है। फिर मिस्टर राठौर कहते हैं बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए साथ में काम करने से परेशानी नहीं होगी। पीहू ओके सर बेमन से। मिस्टर राठौर चले जाते हैं और फिर आर हेड डिजाइनर को भी जाने को बोल देता है तो पीहू भी जाने लगती है तो आरव उसे रोक देता है। आरव पीहू को रोक देता है तो पीहू रुक गई और पीछे पलटकर कहती है यस सर। आरव अरे अब सीधा सर, वरना अभी तक तो मैं यहाँ तुम्हारे पीछा करते हुए आया था, है ना? और क्या कहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट करण है, हाँ? पीहू हाँ तो जो
मुझे लगा बोल दिया। सॉरी उस मिस अंडरस्टैंडिंग के लिए। और करण सर स्मार्ट तो हैं, पीहू बेपरवाही से बोलती है, जो कि आरव को अच्छा नहीं लगता, पर वो ऐसा दिखाता नहीं है और कहता है, आरव अच्छा सॉरी बोलना आता है तुम्हें, वरना मैं तो कुछ और ही। पीहू बीच में ही, वरना क्या? हाँ आरव, आई एम योर बॉस राइट? पीहू यस सर मुंह बनाते हुए। करण को ये देख हंसी आ रही थी, पर रोक कर बोलता है, तो मिस पीहू आई होप के अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पीहू यस सर। करण अरे यार आप पूछे ना, सिर्फ करण बोलिए प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। पीहू ओके। वैसे सही कहूँ तो मुझे भी अजीब लगता है अपने उम्र के लोगों को उनकी उम्र से बड़ा फील करवाना। करण उसकी बात सुनकर हंसने लगा। आरव दोनों को अजीब तरीके से देखता है और चिढ़कर करण से बोलता है, अब मैं कुछ कहूँ कि बोलूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आई मीन काम की बात कर लें तो मिस पीहू कहाँ थे हम? पीहू सर थे तो हम ऑफिस में ही। आरव को चिढ़ाने के लिए बोलती है, फिर बोलती है कि आप कह रहे थे कि आप मेरे बॉस हैं, मुंह बनाते हुए। आरव अच्छा हाँ तो अब हम काम की बात करें? पीहू यस सर। आरव तारीफ करते हुए, वैसे कल डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया बनाए थे तुमने। पीहू थैंक यू। करण मन में पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे ही सही तुम दोनों को समझ आ जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आरव पीहू और करण को काम समझा देता है और पीहू और करण दोनों को उसी के केबिन में काम करने को बोलता है, तो पीहू एकदम से मना कर देती है। आरव थोड़ा चिढ़कर, अब क्या दिक्कत है? पीहू मुझे अकेला काम करना पसंद है, एकदम ध्यान से। आरव हाँ तो यहाँ क्या डिस्टर्ब हो रहा है? पीहू नहीं लेकिन। आरव बीच में ही, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ओके मैं काका को बोलकर अरेंजमेंट करवाता हूँ। करण इसी बीच सब चुपचाप सुन रहा होता है, तो आरव उसे बोलता है, तू क्यों चुप है, तुझे भी कोई दिक्कत है? करण नहीं तो। आरव ओके तो अब डन। पीहू चिढ़कर चली जाती है। आरव कुछ सोचते हुए, अजीब लड़की है। करण हाँ बिल्कुल तेरे जैसे। आरव तू फिर शुरू हो गया। करण अच्छा अब नहीं बोलूँगा, ओके। आरव कॉफ़ी मंगवाता है और काका को अरेंजमेंट के लिए बोल देता है। लंच टाइम के बाद पीहू को आरव के केबिन में काम करना होता है, तो वो वहीं चली जाती है। पीहू मे आई कम इन सर? आरव यस। पीहू और करण काम डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत आती है जिससे दोनों परेशान हो रहे हैं, तो आरव उनसे सारी बातें पूछता है। तो पीहू कहती है, मेरे डिजाइन्स के हिसाब से करण सर को डिजाइन करने में दिक्कत हो रही है। तो आरव करण से पूछता है, तो करण थोड़ा निराश होकर कहता है, यार मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आरव और पीहू एक साथ बोले, अरे कर सकते हो तुम। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पीहू और आरव दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, तो दोनों ने अपना ध्यान हटा लिया और आरव करण से कहने लगा, कहाँ दिक्कत आ रही है ये बता पहले। और फिर पीहू से, वैसे तो तुम अच्छी डिजाइनर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या तुम करण के डिजाइन के हिसाब से कोऑपरेट करके डिजाइन कर सकती हो? पीहू कुछ सोचकर, ओके सर। आरव कुछ सोचकर, यू कैन कॉल मी आरव ओनली। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम उम्र लोगों को सर नहीं बोलते, तो फिर? पीहू बट यू आर माई बॉस, सो आपका पोजीशन बड़ा है मुझसे, तो इस हिसाब से आप मुझसे बड़े हुए, इसलिए सर बोलना ही ठीक है। आरव चिढ़कर, ओके फाइन, मन में इसको क्या मैं बाबा आदम के ज़माने का लगता हूँ। तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और कुछ समय बाद पीहू और करण मिलकर एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनाते हैं और फिर आरव को दिखाते हैं, तो आरव को भी डिज़ाइन बहुत पसंद आती है और वो उन्हें सिलेक्ट कर फाइनल टच प्रेजेंटेशन बनाने को बोलता है और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। शाम तक पीहू प्रेजेंटेशन रेडी कर देती है और आरव को सबमिट कर देती है, तो आरव उसे रिचेक कर कुछ चीज़ें इंक्लूड करने को कहता है और पीहू को जाने के लिए बोल निकल जाता है। करण भी उसके साथ ही निकल जाता है। आरव अपने रूम में फ्रेश होकर नीचे डिनर करने के
बाद वापस काम में लग जाता है। पीहू जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि खुशी आई है और साथ ही कुछ और दोस्त भी है। पीहू अंदर आती है, सबको हेलो बोलती है और फ्रेश होने रूम में चली जाती है। वापस आती है तब तक सुनीता जी, पीहू की मम्मा, सबको खाने की टेबल पर बुला लेती हैं और सब खाना खाकर पीहू के रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। पीहू के रूम में सब दोस्त एक साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं और खुशी कुछ देर बाद पीहू से ऑफिस के बारे में पूछती है तो पीहू अजीब सी शक्ल बना कहती है, अच्छा चल रहा है काम बस। खुशी और पीहू, और क्या बस। खुशी भाग जाती है कि शायद पीहू को कोई परेशानी है, पर सबका ध्यान रखते हुए कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर सब इधर उधर की बात करने के बाद सब अपने अपने घर निकल गए और खुशी पीहू के पास रुक गई। फिर दोनों सारे दोस्तों को छोड़कर आने के बाद आराम से कमरे में बातें करने लगी। थोड़ा घुमा फिरा कर खुशी ने पीहू को पूछा, तो ठीक तो है ना? पीहू, हाँ मुझे क्या होगा। खुशी, तो थोड़ी परेशान दिख रही है तो बस इसलिए पूछ लिया। पीहू कुछ सोचकर, हाँ बस काम का प्रेशर है। फिर बोलती है, तुझे पता है मैंने मुझे मेरे न्यू मैनेजर के बारे में बताया था। खुशी, हाँ तो? पीहू, तो ये कि वो वही अकड़ू इंसान मेरा न्यू मैनेजर है जिससे हमेशा बहस होती है मेरी। खुशी कुछ सोचकर, एक मिनट, कहीं मैं जो सोच रही हूँ वही तो नहीं? पीहू, अच्छा और तू फिलहाल क्या सोच रही है? खुशी, आरव यार और क्या। पीहू, हाँ लेकिन तू आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही उसके बारे में? खुशी खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या जलन है हो रही है मैडम को? पीहू तकिया फेंक कर खुशी को मारते हुए, मुझे क्यों जलन होने लगी भला? खुशी, यार सोच, वो हैंडसम और तू ब्यूटीफुल, वाह क्या जोड़ी रहेगी। ख्याली पुलाव पकाते हुए बोली। पीहू चिढ़कर, वो और हैंडसम, ओ माय गॉड। खुशी, तू कल ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। खुशी अजीब सा मुंह बनाकर, क्यों? पीहू, तेरी आंखों का टेस्ट करवाने। तुझे वो इडियट हैंडसम लगता है ना इसलिए। खुशी, कुछ तो रिस्पेक्ट कर, बॉस हैं वो तेरा। पीहू, हाँ तो ऑफिस में हैं और मैं इस टाइम घर में हूँ। इधर आरव को पीहू के काम से रिलेटेड प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ दिखती है तो वो उसे फ़ोन करने लगता है। इतने में पीहू का मोबाइल बजने लगता है तो खुशी उसे मोबाइल दिखाते हुए बोली, क्या टाइमिंग है यार बंदे की। पीहू, ऐसा किसका फ़ोन आ रहा है? खुशी, तेरे हीरो आरव का। पीहू गुस्से से खुशी उसे फ़ोन देती है तो पीहू बात करने लगती है और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आरव, कल सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। प्रेजेंटेशन है तुम्हारा। ओके, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है हमारी कंपनी के लिए, सो बी प्रेयर। पीहू कोई जवाब नहीं देती तो आरव बोलता है, पीहू आर यू देयर? हेलो पीहू। पीहू, हाँ नहीं, जैसे उसके समझ ही नहीं आया। आई मीन मैं नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। आरव, व्हाट आर यू क्रेजी? मतलब तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो? हाँ, और जब प्रेजेंटेशन तुमने रेडी किया है तो ऑब्वियसली तुम ही सब अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगी। आई एम राइट? पीहू, बट मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। आरव कुछ सोचकर, ओके हम कल ऑफिस में बात करते हैं। मीटिंग सुबह नहीं अब शाम में होगी, रिलैक्स। ओके डोंट वरी, गुड नाइट। पीहू गहरी सांस लेकर, थैंक यू, गुड नाइट। आरव और कॉल कर देता है। खुशी कुछ पूछ पाती उसके पहले ही पीहू टेंस होकर बालकनी में टहलने चली जाती है। आरव कुछ देर बाद फिर पीहू को कॉल करता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो कुछ सोचकर खुशी को कॉल करता है। खुशी सोचने लगी कि अभी तो पीहू से बात की है, अब मुझे कॉल क्यों कर रहा है। फिर वो कॉल पिक करती है। आरव, हेलो खुशी। खुशी बाहर जाते हुए, हाँ बोलो। आरव, पीहू तो आसपास नहीं है। खुशी, नहीं पर हुआ क्या? आरव, वो ठीक तो है ना? खुशी थोड़ी टेंशन में है, तुमसे बात हुई उसके बाद से हुआ क्या है? आरव, कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात करनी थी बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। खुशी, तभी वो टेंशन में है क्योंकि उसे ग्लोसोफोबिया, सभी के सामने रिप्रेजेंट होने से डरना
है, वो हमेशा प्रेजेंटेशन देने से डरती है। आरव शॉक होकर व्हाट, बट सबके सामने बात तो अच्छे से करती है। तो फिर खुशी बात करने में और प्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है यार। आरव कुछ सोचकर ओके गुड नाइट। खुशी गुड नाइट। पीहू की परेशानी समझ खुशी उससे बात करने लगती है और पूछती है कि क्या हुआ है। पीहू उसे सब बता देती है। तो खुशी उसे समझाती है कि कभी ना कभी तो उसे अपने डर से जीतना ही होगा ना, आखिर कब तक वो ऐसे ही डरती रहेगी। तो पीहू को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो बोलती है कि हाँ यार खुशी, तू सही कह रही है और ये सही मौका है खुद को प्रेजेंट करने का। डेट्स माय गर्ल, खुशी ने खुश होकर कहा और थोड़ी देर में दोनों सोने चली गई। अगली सुबह पीहू जल्द ही जग गई और रेडी होकर प्रेजेंटेशन को चेक करने लगी और मिरर प्रैक्टिस करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर खुशी भी जाग गई और चुपचाप उसे सुनने लगी। जैसे ही पीहू अपनी फाइनल प्रैक्टिस करके शांत हुई तो खुशी चहकते हुए ताली बजाकर पीहू को गले लगाकर कहने लगी, देखा मैंने कहा था ना कि तू कर लेगी। पीहू यार वो सब तो ठीक है, पर मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। खुशी पागल है तू, तो चल अब सब ठीक होगा, ओके चिंता मत कर, चिल कर। थोड़ी देर में दोनों नीचे नाश्ता करने आ गई तो पीहू की मम्मा पापा उसके काम के बारे में पूछते हैं कि सब कैसे चल रहा है। पीहू ठीक है कहकर नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो पीहू के पापा खुशी से पूछते हैं कि पीहू इतनी परेशान क्यों लग रही थी। तो खुशी उन्हें सारी बातें बता देती है। मिस्टर वर्मा खुशी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि उसने अच्छा किया, पीहू को समझाकर कोशिश करने से ही उसका डर निकलेगा। इधर पीहू ऑफिस पहुंचने के बाद केबिन में फिर से प्रैक्टिस करने लगी। थोड़ी देर बाद आरव चेक करने आता है कि पीहू आई है या नहीं। तो वो देखता है कि पीहू फुल लेंथ वाइट सूट, सेम कलर चूड़ीदार और उस पर रेड फॉर्मल दुपट्टा जिसमें पीहू बहुत ही सुंदर लग रही होती है। आरव उसे देखता रह जाता है। फिर पीहू की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो वो सुनता है कि पीहू प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रही है। तो वो खड़े होकर सुनने लगता है क्योंकि आरव की ओर पीहू पीठ करके खड़ी होती है तो आरव को देख नहीं पाती है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है। जैसे ही पीहू फिनिश करती है आरव ताली बजाने लगता है तो पीहू पीछे पलटती है। पीहू तुम? आरव हाँ मैं, नाइस यार, तुम तो कल मना कर रही थी कि नहीं होगा और मैं भी टेंशन ले रहा था, बट यू कैन डू यू इट गुड। पीहू अकेले बोलने और सबके सामने बोलने में फ़र्क होता है। आरव या आई नो बट आई बिलीव तुम कर लोगी। पीहू बट मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। आरव पीहू के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है आई एम विथ यू डोंट वरी। पीहू थैंक्स बट अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए आरव एकदम से हाथ को छोड़ देता है और सॉरी बोलकर चला जाता है। पीहू कुछ सोचने के बाद आरव के केबिन में प्रोजेक्ट चेक करवाने चली जाती है। आरव के केबिन पर पहुंचकर मे आई कम इन। आरव एक नज़र पीहू को देकर यस। पीहू सर एक बार आप प्रेजेंटेशन रीचेक कर लीजिए। आरव हाँ बताओ। कुछ सजेशन करने के बाद पीहू से पूछता है अब कर लोगी ना। पीहू कोशिश करूँगी। आरव ओके बेस्ट ऑफ लक, लंच के बाद मीटिंग रूम में मिलते हैं ओके। पीहू एकदम से आप कहीं जा रहे हैं, मन में कुछ सोचकर दांतों तले जीभ दबा लेती है। आरव उसे देखकर हाँ कुछ अर्जेंट काम है और तुम मुझे तुम कह सकती हो क्योंकि आप थोड़ा अजीब लगता है, जैसे हम जानते ही नहीं एक दूसरे को। पीहू बट हम वैसे भी कहाँ जानते हैं एक दूसरे को। अब पीहू अपने केबिन में चली जाती है। आरव जाते हुए देखकर खुद में खोए हुए खुद से बोलता है कुछ तो अलग है इसमें, मैं जितना बुरा समझता था उतनी तो नहीं है, इनफैक्ट अच्छी है। करण अंदर आते हुए कौन अच्छी है भाई, किस लड़की के बारे में सोच रहा है? मतलब आरव सिंह राठौर को फाइनली कोई अच्छी तो लगती है। फुल नौटंकी करते हुए बोलता है आरव तू नहीं सुधरेगा नौटंकी। करण अरे यार क्या बात है, मतलब तुझे आज मेरी बात पर गुस्सा नहीं आया? मतलब तुझे सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया? आरव कुछ सोचकर नॉर्मल होते हुए बहुत हो गया मस्ती मजाक, अब काम की बात कर लें।
करण आरव पीहू को भी अपने केबिन में बुला लेता है और तीनों काम में लग जाते हैं। लंच के बाद अब सीधे मीटिंग रूम में जाते हैं। आरव आता है तो देखता है कि पीहू वहाँ नहीं है, तो वो बिना किसी को कुछ बोले उसे चेक करने आता है कि वो है कहाँ। तो करण धीरे से उसके पीछे हो लेता है। आरव पीहू के पास जाकर उसे कहता है, चलो यहाँ क्यों बैठी हो, मीटिंग रूम में सब वेट कर रहे हैं। पीहू, मुँह मुझसे नहीं होगा। आरव, होगा क्यों? यू कैन डू इट, आई बिलीव इट। पीहू कुछ बोलती नहीं, बस आरव के साथ मीटिंग रूम में चली जाती है। करण दोनों को साथ देखकर कहता है, आई नो यू बोथ आर मेड ऑफ फॉर इच अदर। इधर मीटिंग रूम में मीटिंग शुरू होती है और जहाँ भी पीहू नर्वस होती है वहाँ आरव संभाल लेता है। इस तरह सब अच्छे से हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी मीटिंग मेंबर के जाने के बाद करण, आरव और पीहू ही बचते हैं। तो आरव खुशी खुशी में करण को तो गले लगाता ही है, साथ ही पीहू को भी गले से लगाकर थैंक यू विश करता है। तो पीहू और आरव, जो कि बहुत करीब हैं, दोनों को एक अजीब एहसास हुआ। तो अचानक से आरव पीहू को छोड़ सॉरी कहकर निकल जाता है। वैसे आरव की इस हरकत पर पीहू चिढ़ जाती है और जैसे ही बाहर जाने लगती है तो करण बोलता है कि वो बस ओवर एक्साइटमेंट में हो गया और आज पहली बार मैंने आरव को इतना खुश देखा है। थैंक यू। पीहू बिना कुछ कहे चली जाती है। तो करण समझ जाता है कि पीहू नाराज़ हो गई है। करण आरव को सब बताता है तो आरव भी कहता है कि गलती से हो गया। तो इस पर करण कहता है, ये मैं जानता हूँ, बट वो नाराज़ हो गई है और जायज़ है उसका नाराज़ होना। आरव बिना किसी जवाब पीहू के केबिन की ओर बढ़ जाता है तो देखता है पीहू वहाँ नहीं होती है। तो वो पिया से पूछता है तो वो कहती है कि पीहू थोड़ा अपसेट लग रही थी और घर के लिए निकल गई है। वैसे सर कुछ हुआ है क्या? आरव, नहीं। फिर आरव कुछ सोचकर पीहू को कॉल करता है तो वो उठाती नहीं है और फिर आरव वापस लगाता है तो इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो आरव थोड़ा परेशान हो जाता है। तो करण पूछता है तो आरव उसे बता देता है। तो करण बोलता है कि यार गलती तो की है तूने, वो थोड़ी अलग है इसलिए उसे ये सब पसंद नहीं आया होगा। आरव, हाँ बट अब क्या करना चाहिए यार? करण, मना उसे और सॉरी बोल, और क्या? आरव, अब आरव क्या करेगा? क्या पीहू उसे माफ़ करेगी? देखते हैं अगले भाग में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।